देखिए, प्रेमानंद महाराज जी तो एक बहुत बड़े दिव्य संत हैं। इन्होंने जो बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, वो बहुत ही गलत बयान दिया है। ऐसे संत के बारे में ऐसी द्वेष भावना रखना, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। वो हर किसी संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि संत सभी समान हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, सभी भगवान के मानने वाले। और प्रेमानंद महाराज जी तो संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी हिंदू रहते हैं, सबको सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, सभी को राधा नाम का भाव सिखाते हैं। तो ऐसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप है। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा है कि वो विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है या उनको कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल अनर्गल है और निंदनीय है। पूर्ण ज्ञान तो पूरी सृष्टि में किसी को भी नहीं है। अगर हम चाइना जाए, वो कह दे भागवत चाइना में सुना दो, रसिया जाए वो कह दे आप रसिया में श्लोक सुना दो, फ्रेंच जाए वो कहे फ्रेंच में सुना दो, तो पूर्ण ज्ञान जो है वो सृष्टि में किसी को नहीं है। और रही बात चमत्कार होने की, तो पूरी सृष्टि देख रही है उनके चमत्कार। और ऐसे चमत्कारी संत को हम तो प्रणाम करते ही, हमको लगता है कि महाराज जी इस संसार में परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, संत को भी, असंत को भी, भक्त को भी, अभक्त को भी, सबको सद्बुद्धि दे। इसी विचार के साथ अपने साथ रामभद्राचार्य जी महाराज तो खैर देखो बहुत ऊंचे लेवल के संत हैं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। लेकिन क्या है कि ये सब वेद सबको आ जाए ये नहीं हो सकता। भगवान जिन्होंने वेद नहीं पढ़े उनको उनके पास भी भगवान होते हैं, उनको भी साक्षात भगवान दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ जो वेद पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ भगवान जुड़े हुए हैं, नहीं। सिर्फ भगवान का नाम और भजन ध्यान करने से भी भगवान प्राप्त होते हैं, और जिन पे भगवान की कृपा बरसती है वो स्वयं भगवान उनको आके साक्षात ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं ब्रज में। जो बयान है उसमें ये नहीं कि ये नहीं हमको समझ आ रहा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। संत सब अब जब संत ही संतों की आपस में बुराई करेंगे तो फिर हम संत किस बात के रह गए। इसलिए संतों को भी आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के भाव समझने चाहिए। वो भी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर जी पे भी चोर थे जो घंटा चुराने चढ़ गए थे, तो भगवान ने दर्शन दिए उनको भी। तो ऐसा नहीं है, निंदा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी ने जो कहा है वो एक संत को शोभा नहीं देता है कि एक संत की बुराई करे। तो मैं वंदना दोनों महापुरुषों की करता हूँ, क्योंकि तुलसी पीठ वाले महाराज भी वंदनीय हैं और अपने महापुरुष ये भी वंदनीय हैं, प्रेमानंद जी महाराज। लेकिन एक संत के अंदर अभिमान और अहंकार ये शोभा नहीं देता, दूसरे को नीचा दिखाना ये उनके लिए निंदनीय है। इसलिए महाराज जी से जो महाराज जी ने शब्द कहे हैं वो चमत्कार वो अपनी जगह है, श्री जी की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें प्रसन्नता ये है कि आज हमारे नव युवाओं को भी भक्ति की तरफ जोड़ रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि उनमें संस्कृत का ज्ञान है या नहीं है। तो महाराज जी ने जो कहा है एक तरह से ये थोड़ा हमारे हृदय को या भक्तों के हृदय को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसलिए महाराज जी ने ये बात जो कही है ये निंदनीय है। देखिए, वो बहुत उच्चस्त और शिखरस्त बोलते हैं, और राम मंदिर पे जो गवाही दी तो जज भी उनके लिए नतमस्तक हो गया। रही बात के उग्र हैं विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। रिजा और निशा और रजनी की रात में अगर कृष्ण से कोई मिलन कराए तो उसे परमात्मा का दिव्य अनुभूति कराने वाला संत कहते हैं। रही प्रेमानंद महाराज की, तो इतनी शक्ति पावर आप देख रहे हैं कि पूरी बॉलीवुड हॉलीवुड से लोग आ रहे, सेलिब्रिटी उनको किडनी डोनेट करने की बात करते हैं। तो बताइए, जो भगवान को तन मन धन अर्पण करने की बात वो एक संत को बोल रहे हैं, तो एक साधारण बात तो नहीं हो सकती कि अर्धरात्रि में राधे राधे की एक गूंज है, पूरे वृंदावन को विश्व में जाना जा रहा है, और राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। लेकिन नमो राघवाय सीताराम राम नाम सत्य, ये दोनों संत अपने में विशिष्ट हैं और दिव्य हैं और दोनों वंदनीय हैं।